हफीज़ साहब का मुतबादिल कोई आ ही नहीं सकता। हमारा तो ता हयात वो सदर है और तो इंशाल्लाह 21 तारीख को मियाँ साहब आएगा और इंशाल्लाह वज़ीर-ए-आज़म बन के दिखाएगा और वज़ीर-ए-आज़म बनेगा। इस वक्त अनवर साहब के जो काफ़िले में हैं वो आपके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के विज़न को ही लेके जा रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से बिलोंग करते हैं, तो क्या ये आपके पार्टी की ही नहीं है, क्या उनका विज़न अलग है? आप कहते हैं वो लोटे की तरह, मतलब अनवर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं गिलगित मीडिया नेटवर्क, प्रोग्राम ऑन द रिकॉर्ड के साथ उसामा कुरैशी आपकी खिदमत में। गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रैली से आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़िला दियामर का दाखिली बाबूसर पे, बाबूसर गेट पे, जहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो रैली है गिलगित बल्तिस्तान के सदर साबिका वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हफीज़ रहमान की क़यादत में इस वक्त सैकड़ों के हिसाब से गाड़ियाँ और हज़ारों के हिसाब से कारकुनान जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। अब से कुछ देर ही बाद हफीज़ रहमान यहाँ पहुँचने वाले हैं। उसके बाद ज़िला दियामर समेत गिलगित बल्तिस्तान से जितने भी कारकुनान आए हैं वो सारे बाबूसर से होते हुए लाहौर की तरफ गामज़न होगी। यहाँ पे सैकड़ों के हिसाब से कारकुनान हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को चाहने वाले, मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ को चाहने वाले। 21 अक्टूबर को मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ की वतन वापसी है, जिस पर गिलगित बल्तिस्तान के बड़े बड़े संगला, बड़े बड़े चट्टानों से, बड़े बड़े पहाड़ों से, खूबसूरत वादियों से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करने वाले जो कारकुनान हैं वो इस वक्त हफीज़ रहमान की क़यादत में लाहौर की तरफ रवाना है। यहाँ पे जो कारकुनान आए हैं गिलगित बल्तिस्तान के हर अज़ला से, अपने हल्के के जो नुमाइंदे हैं उनके साथ उनकी क़यादत में इस्लामाबाद लाहौर की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे जितने भी मौजूद हैं जो कारकुनान हैं, जियाले हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करने वाले, उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या होपफुल्स हैं कि गिलगित बल्तिस्तान की सदरत की जो सीट है इसके लिए इंजीनियर अनवर साहब एक साइड पे हैं, जबकि दूसरे साइड पे गिलगित बल्तिस्तान के जो मौजूदा सदर हैं हफीज़ रहमान, जो कि गिलगित बल्तिस्तान के साबिका वज़ीर आला भी हैं। दोनों उम्मीदवार जो हैं वो मतलब मद मुकाबिल हैं। क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं कि यहाँ पे मुस्लिम लीग नून के वर्कर क्या कहते हैं कि 21 अक्टूबर को लाहौर में किस किस्म की इस्तकबाल करेंगे मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ की? तो आपको मिलवाते हैं यहाँ पे जो कारकुनान हैं। साहब मौजूद हैं। सर, सिकरदू से आपका ताल्लुक़ है। गिलगित बल्तिस्तान का इस वक्त हफीज़ रहमान का जो काफ़िला था वो यहाँ पे पहुँच चुका है। क्या होपफुल्स हैं, क्या मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब आने वाले इंतखाबात में जीत पाएंगे? क्या पाकिस्तान जो साबिक़ दवार है इसी की तरह पाकिस्तान की जो मैशियत है वो मजबूत हो पाएगी? आने वाले इंतखाबात में मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ को आप कैसे देख पा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ और साथ ही मैं फ़ख्र एशिया, फ़ख्र पाकिस्तान, मोहसिन गिलगित बल्तिस्तान, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नवाज़ शरीफ साहब की पाकिस्तान तशरीफ़ आवरी पर हम सब पुरजोश हैं। और बल्तिस्तान से हमारा काफ़िला लेके मैं ख़ुद लीड करते हुए निकला हूँ, जिसमें गांछे से, शिगर से, खरमंग से, रोंदू से, स्करदू से हमारे कम से कम 40-50 गाड़ियों के काफ़िले में हम यहाँ गिलगित तक पहुँचे थे। और हमारे फ़ख्र बल्तिस्तान गिलगित हफीज़ रहमान साहब की क़यादत में अभी ये काफ़िला इंशाअल्लाह इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा है। और हमें बहुत सारे उम्मीदें हैं मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के से, क्योंकि आपको पता है नवाज़ शरीफ साहब के दौर में गिलगित बल्तिस्तान रोड बना, यहाँ इतने मेगा प्रोजेक्ट आए, इतने डेवलपमेंट फंड आए, यानी अरबों के जो हमारे जो यहाँ कौड़ी के दाम के हिसाब से हमें जो फंड मिलते थे, चाहे तरक्याती के लेवल पे हो चाहे नॉन उसमें हो, हमें उन फंड को भी दुगना किया। और आज पाकिस्तान जिस नहज पे इमरान खान साहब ने पहुँचाए थे और पाकिस्तान का शराजा बिखर के वो इस वक्त मकाफात अमल में इस वक्त जेल में है। आप ख़ुद देखिए, पाकिस्तान के कोई अदारे नहीं थे जो उसने साजिश नहीं की। पाकिस्तान के JSQ पे हमला करवाए गए। जिस तरह हमारे MM आलम साहब ने जो जहाज़ गिराए थे इंडिया वालों के, उस तक को भी उसने नहीं छोड़ा। हमारे जिन्ना हो उसको नहीं छोड़ा, हमारे जितने भी इदारों के सेंटर हैं उनको भी नहीं छोड़ा।
और हद तक कि आवाम तक को भी नहीं छोड़ा। और जो 68 रुपये हमारे पेट्रोल और 100 रुपये हमारे डॉलर रेट थे, उसको कहाँ से कहाँ तक पहुँचाने में उस मनूसियत का अमल दाखिल है। लेकिन सर ये बताएं, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, इसमें बहुत बड़े फैसले होने वाले हैं अभी, क्योंकि सदारत की जो सीट है, एक तरफ हाफिज़ हफीज़ुर रहमान साहब बैठे हुए हैं, दूसरे तरफ इंजीनियर मोहम्मद अनवर हैं। तो क्या उम्मीदें आपको लग रही हैं, क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं कि जो वफाक में किसको सदर मुंतखब किया जाएगा? गिलगित बल्तिस्तान की जो अवाम है, उनकी बहुत सारी उम्मीदें अनवर साहब के ऊपर भी हैं और हाफिज़ हफीज़ुर रहमान के ऊपर भी हैं। तो इसी के हवाले से आपकी क्या रिसर्च है, क्या ख्याल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आपको एक चीज़ मैं ज़रा बता दूं, मेरा जो कबीला है, मेरा ताल्लुक़ है इसी चिलाज से, और मेरा बुटोखेल से मेरा ताल्लुक़ रखता है। लेकिन ये नहीं है कि मैं बुटोखेल कहकर मैं अनवर साहब के साथ हूँ, लेकिन मैं तरक्की को मैं साथ देता हूँ, तामीर को साथ देता हूँ, सोच को साथ देता हूँ, विजन के साथ में हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें सारे हाफिज़ रहमान में है। उसके दौर में अरबों की तादाद में यहाँ तरक्याती प्रोजेक्ट आए हैं। हमने जो सोचा दिल में था वो भी हाफिज़ साहब ने करवाए गए। हाफिज़ साहब का मुतबादिल कोई आ ही नहीं सकता। हमारा तो ताहयात वो सदर है, और बल्तिस्तान में चंद लोगों के अलावा हमारे जितने भी कारकुन हैं, ओहदेदार हैं, हमारे जितने डिस्ट्रिक्टों के काबीना है, वो सारा हाफिज़ के साथ है। आज अल्हम्दुलिल्लाह आपने देख लिया कि वहाँ से टोटल 6 गाड़ियों की शक्ल में आए हैं, वो भी सारे लौटे आए हैं। जिसने पार्टी के साथ दगा की, भगोड़े हो गए, आज उनको लेके ये लोग आ गए हैं। सर एक बात आपसे मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि आपने लोटे की बात की। इस वक्त अनवर साहब की जो काफ़िले में हैं, वो आपके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के विजन को ही लेके जा रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से बिलोंग करते हैं। तो क्या ये आपके पार्टी की ही नहीं है, क्या उनका विजन अलग है? आप कहते हैं वो लोटे की तरह, मतलब अनवर साहब की साथ काफ़िले में। बाद में अनवर साहब की नहीं कर रहा हूँ, जो बल्तिस्तान से बल्तिस्तान से मिसाल के तौर पर अकबर ताबान साहब हैं, दूसरे। हाँ जी सर, हसनाई साहब है, वो हमारे पार्टी में था ही कब है। बिल्कुल। अच्छा, मेजर अमीन साहब है, हमारे पार्टी में था ही कब है। वज़ीर आज़म कल की रात को आपके पास, तीसरे रात को मेरे पास, चौथे रात को हाफिज़ साहब के साथ, पाँचवें अकबर ताबान के साथ। तो हमें ऐसे बेज़मीर लोगों की ज़रूरत ही नहीं है। हम जेन्युइन कारकुनों की कदर करते हैं, हम वर्करों की कदर करते हैं, चाहे अनवर की शक्ल में हो या दूसरे शक्ल में हो। लेकिन हाफिज़ रहमान के साथ हमारे कदम व